नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर अमेरिका ने फिर चिंता जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस फर्जी बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो वहीं ब्रिटेन ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन रूस सेना वापसी को लेकर लगातार झूठे दावे कर रहा है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां जर्मनी के साथ नेटो देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन संकट पर चर्चा करेंगे। बाइडेन की धमकी, पुतिन का धमाका। युद्धाभ्यास या शक्ति प्रदर्शन? काला सागर में रूस के जंगी जहाज और जहाज से आग उगलते हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ रूस और अमेरिका के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन से लगी सीमा से रूसी सेना की वापसी के दावे का कोई संकेत नहीं नजर आया है। It's very high. It's very high because they have not moved any of their troops out. They've moved more troops in. Number one. Number two, we have reason to believe that they are engaged in a false flag operation. They have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. बुधवार को अमेरिका ने भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर ये दावा किया था कि रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका के इस दावे में सुर से सुर मिलाते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस सेना वापसी को लेकर जो दावे कर रहा है वो सही नहीं है, बल्कि रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन की सीमा पर सेना की संख्या बढ़ा दी है। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि दूसरा विश्व युद्ध जरूरी था, लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये वॉर ऑफ चॉइस होगा। अगर रूस युद्ध का रास्ता चुनता है तो दुनिया नहीं भूलेगी कि रूस ने विनाश को चुना। If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. इस विवाद के बीच रूस ने मॉस्को में अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक बार्ट गोरमन को निष्कासित कर दिया है, जिसकी अमेरिका के विदेश विभाग ने भी पुष्टि कर दी है। हालांकि रूस ने बार्ट गोरमन को निष्कासित करने की कोई वजह नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के कारण रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गोरमन को निकाला गया है। यूक्रेन से विवाद में ना पुतिन झुकने को तैयार हैं, ना बाइडेन रुकने को तैयार हैं। अब सारी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या युद्ध टलेगा या तनाव वर्ल्ड वॉर में बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रूस ने अपनी सेना सीमा से हटाई है या नहीं, इसे लेकर रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। इस बीच रूस के साथ युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी सेना का हौसला बढ़ाने बॉर्डर पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की सेना किसी भी संभावित आक्रमण का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं अमेरिका की सेनेट ने यूक्रेन के समर्थन में एक मत होकर प्रस्ताव पारित किया है। वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड वॉर शुरू। होगा या टलेगा युद्ध? रूस वर्सेस यूक्रेन या रूस वर्सेस अमेरिका? रूस अमेरिका के चल रहे विवाद के बीच दोनों देशों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। कभी रूस दावा करता है कि उसने यूक्रेन से सटी बेलारूस की सीमा से सेना को हटा लिया है, तो कभी यूक्रेन दावा करता है कि रूस ने सीमा से सैनिकों को नहीं हटाया है बल्कि तादाद बढ़ा दी है। गुरुवार को भी यूक्रेन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश करते हुए यूक्रेन ने कहा है कि रूस सैन्य वाहनों, हेलीकॉप्टरों और सेना की संख्या बढ़ा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर ये दावा किया था कि रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी घेराबंदी कर रहा है। सैनिक मैदान में डटे हैं, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी उत्साह बढ़ाने पहुंचे। सेना की तैयारियों को परखा था और कहा था कि यूक्रेन किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। If you look at our position, we believe that together we are strong enough to combat any possible scenario and to have answer on any possible aggression from different sides. रूस और यूक्रेन के विवाद में एटमी धमकी की भी एंट्री हो गई है। ये धमकी रूस के सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी है। बेलारूस की स्थानीय मीडिया के अनुसार लुकाशेंको ने अमेरिका और नाटो का नाम लिए बगैर कहा कि अगर हमारे देश पर खतरा मंडराया तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकेंगे। हमारे पास बहुत ताकतवर परमाणु हथियार हैं, जिनकी मदद से हम हर खतरे से निपटना और अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानते हैं। लुकाशेंको का ये बयान ऐसे वक्त आया जब वो आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई, जिसमें रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। वहीं भारत ने इस मुद्दे पर हिस्सा लेते हुए कहा कि दोनों ही पक्षों को तनावपूर्ण हालात से बचना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा हुई। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस के राजनयिक और भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के अलावा यूएनएससी के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। जहां ब्लिंकन ने अपने संबोधन के दौरान रूस पर सैन्य इरादों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, तो रूस ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर जमकर हमला बोला। यूएनएससी में यूक्रेन के मुद्दे पर जब चर्चा हुई तो रूस के उप विदेश मंत्री सर्गी वर्सनिन ने कहा कि अमेरिका रूस के हमले की तारीखों की अफवाह फैलाकर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवा रहा है। जिसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने शांति और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा किया है और हमारी जानकारी के अनुसार रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। Russia says it's drawing down those forces. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships,
are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. तो वहीं रूस ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका और नाटो का एकमात्र लक्ष्य युद्ध भड़काना है, जबकि रूस युद्ध नहीं चाहता है। तो वहीं यूएनएससी में अपना पक्ष रखते हुए यूक्रेन ने रूस को निशाने पर लिया। This is just one example of how Russia violated the agreements almost immediately after signing them. So far, disrespect to undertaking commitments remains the hallmark of Russia's strategy. यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि तनाव बढ़ाने की कोशिशों से दोनों ही पक्षों को बचना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। The issue can only be resolved through diplomatic dialogue. India's interest is in finding a solution that can provide for immediate de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aim towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को लेकर विश्व युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव रोकने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.